हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 9 की हिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 का आज हमारा लेक्चर है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इससे पिछले लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं एक्सपेरिमेंट के साथ, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी थी ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो सके। अब जब साइंसदानों ने इतने मुख्तलिफ डिस्कवरीज की हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर किए हैं, तो उन्होंने सोचा यार एटम तो बहुत छोटी एक चीज है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसके अंदर ये तीनों चीजें किस तरह आ सकती हैं। तो मेन जो सवाल था ना वो यही था कि हम किसी तरह हम ये बताएं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा और एटम के अंदर एक कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ना ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हो। तो फिर इसके लिए ना रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, बहुत मशहूर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। उसमें इसने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का दिया। ऑल्दो इसमें कुछ ना कुछ गलतियां थी, थोड़े चीजें थी इस तरह की जो कि बाद में गलत साबित हुई, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू दे दिया उसने कि एटम होगा किस तरह का। तो एटम को समझने के लिए उसने पहले ना सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि न्यूक्लियस क्या चीज है। तो न्यूक्लियस पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और फिर देखते हैं न्यूक्लियस क्या चीज है, और फिर एटम का बेसिक स्ट्रक्चर जो कि रदरफोर्ड ने हमें समझाया वो क्या चीज है। मैंने पहले भी बताया कि एटम का जो स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताया था, लेकिन इसमें कुछ गलतियां थी। उसके बाद उसने नील बोहर ने उसको थोड़ा बहुत कवर अप किया, उसमें गलतियां निकाली और उसको सही किया। उसके बाद हाइजेनबर्ग एक साइंसदान आया था, उसने उसको गलतियों को सही किया। तो हाइजेनबर्ग का जो एटम का स्ट्रक्चर है ना वो सबसे ज्यादा सही समझा जाता है। ठीक है, लेकिन बेसिक आइडिया तो दिया था रदरफोर्ड ने दिया था। अब हम पढ़ते हैं इसका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था क्या एक्चुअली। 1911 में रदरफोर्ड ने प्रोवाइड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। किस क्वेश्चन का सवाल जवाब दिया इसने? क्वेश्चन वो था जब ऊपर बढ़ के आए हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरह का होना चाहिए। तो रदरफोर्ड ने 1911 में एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को कहते हैं इसको। ठीक है, अब उसने अल्फा पार्टिकल्स थे। कौन से पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में पहले भी आपको डिस्कस करके आ चुका हूँ कि ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हीलियम, हीलियम क्या गैस है ना, हीलियम का न्यूक्लियस होता है ये। अच्छा, जिसके अंदर होते हैं दो प्रोटॉन्स एंड दो न्यूट्रॉन्स। तो ये एक्चुअली अल्फा पार्टिकल ही होता है। इसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट कराई, यानी कि उस पर हिट कराए, किसके ऊपर? गोल्ड की फॉइल के ऊपर। ठीक है, गोल्ड है, गोल्ड की फॉइल, और गोल्ड की फॉइल बहुत ज्यादा बारीक थी, 0.0004 सेंटीमीटर थिक थी। अब आप खुद आइडिया लगा लेंगे कितनी कोई ये पतली फॉइल होगी। उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल हिट करवाया और उससे उसने फिर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हासिल किए। और क्या पता लगा उसको? फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट द एटम हैज टू पोर्शंस। एटम के ना दो पोर्शन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एटम को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो हिस्से क्या है? अ टाइनी सेंट्रल पोर्शन व्हिच इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस। एक एटम है, अगर हम थोड़ी सी जगह यहाँ पर देख लें, यहाँ के चले बना लेते हैं। ठीक है, वो कहता है एक एटम है और इसके अंदर ना छोटा सा एक और चीज है जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस का। एज अ होल जो मैंने सर्कल बनाया बनाया बड़ा वाला, ये एटम है, और जो बीच में मैंने एक सर्कल बनाया है ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। अब हम मजीद देखते हैं, फिर इसमें आगे से देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। A tiny central portion which is called a nucleus in a relatively large area surrounding this, which is called extra nuclear portion। ये देखिए जो मैंने अंडे जैसी शेप बनाई है, एक दिस वन, और एक अंदर ये बनाया मैंने ये। ठीक है, तो ये जो अंदर चीज है ना इसका नाम उसने दिया, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो आउटर चीज है जो कि एक बहुत बड़ा सा एरिया है जिसके अंदर एक सर्कल है जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, उसका उसने नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, इस पूरे का साइज कितना है और ये न्यूक्लियस का साइज कितना है, इसके बारे में बड़ी डिटेल मजेदार किस्म की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इस डिब्बे के अंदर। अब वो भी पढ़ लेते हैं। ऑल्दो द न्यूक्लियस इज लेस देन 100,000 ऑफ द साइज ऑफ एटम। ये मैंने बात किया कि एज अ होल पूरे को अगर हम देखेंगे ना तो ये इतना बड़ा है कि अगर हम इसके 1 लाख हिस्से कर लें, इसके अगर हम पूरे एटम के 1 लाख हिस्से कर लें, तो अगर हम 1 लाख में से सिर्फ एक हिस्सा निकाल लेंगे ना तो वो साइज ऑफ न्यूक्लियस होगा। यानी कि एटम इतना बड़ा है, और एटम के अंदर अगर एटम के 1 लाख हिस्से किए जाएं और उनमें से एक हिस्से को अलग कर दें तो वो एक हिस्से जितना जो है ना वो न्यूक्लियस होगा। ओके, लेकिन अब मजे की बात सुने क्या है। इट कंटेन मोर देन 99% ऑफ द मास ऑफ एन एटम। ये जो 1 लाख में से एक हिस्सा जिसको हम बात कर रहे हैं इसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। वैसे तो बहुत साइज में बहुत छोटा है, लेकिन जब बात होगी ना मैस की तो इसके अंदर एटम का 99.9% मैस है। तो इस छोटे से हिस्से के अंदर 99.9% मैस है इस पूरे एटम का। तो होपफुली आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ। इट वाज डिस्कवर्ड दैट द ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। अब वही जो बात हम इस बॉक्स में बढ़ के आए हैं कि सारा ज्यादातर जो मैस है ना ऑलमोस्ट 99.9% तक लगा लें, ये जो मैस है ना वो न्यूक्लियस के अंदर ही है। क्यों है इसके अंदर? इसकी वजह ये है कि हैवी पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं।
हमने 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े हैं पिछले पिछले लेक्चर्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि बहुत भारी हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये छोटे से हिस्से के अंदर, ये छोटा सा हिस्सा जो है न्यूक्लियस वाला जो बना बनाया, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ पर ना इसके जो ऑर्बिट में ना रिवॉल्व कर रहे होते हैं एटम पे। तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम सिमिलर इन मैस होते हैं, लेकिन हमने पिछले पढ़ा था कि 1800 गुना ज्यादा भारी होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऊपर यहाँ पर अगर हम कहीं ढूंढ सकें तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कितने हैवियर होते हैं पार्टिकल्स, अगर हमें मिल जाए ये देखें 1836 टाइम्स, 1836 गुना ज्यादा भारी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जो मैस है ना वो न्यूक्लियस के अंदर ही, ऑलमोस्ट 99.9% जो मैस है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। In the nucleus, there are two particles are held together by strong nuclear force. तो protons and neutrons न्यूक्लियस के अंदर तो होते हैं और इन्होंने आपस में एक दूसरे को जोड़े रखा हुआ है, किसकी हेल्प से, न्यूक्लियर फोर्स की हेल्प से, जो कि बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक न्यूक्लियर फोर्स इसका नाम है। न्यूक्लियर फोर्स का काम क्या है कि प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को आपस में जोड़े रखना। तो होपफुली डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में आपने डिस्कस मैंने किया है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये। अब हम इस टेबल को देखते हैं क्या बता रहे हैं, पार्टिकल चार्ज और मास के बारे में बता रहे हैं। तो जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो इस वजह से नेगेटिव आ गया। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो सेम होता है, लेकिन फर्क क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब इनके वजन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का वजन है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। ठीक है, -31 kg है, यानी कि बहुत ही ज्यादा लाइट है ये। प्रोटॉन का वजन क्या है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg। ठीक है, ये इसका वजन है, यानी कि प्रोटॉन हैवियर हुआ ना, नेगेटिव में वैल्यू कम होती है मतलब हैवियर हो रहा है। तो जो मैस प्रोटॉन का है ना ऑलमोस्ट वही मैस न्यूट्रॉन का भी है, 1.675, ऊपर 73 था, ये 75 है, मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम। तो आपने पूरा टेबल याद करना है कि चार्ज, अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन्स कब बनते हैं कि जब उनके पास कोई चार्ज ही ना होता, तो जब वो चार्ज नहीं है तो फिर वो न्यूट्रल हुए, तब न्यूट्रल हुए तो फिर चार्ज उनका 0 0 हुआ। ठीक है, 0.0। तो होपफुली आपको ये टेबल भी समझ आ गया होगा और ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखें, और लेक्चर पसंद आया तो फिर चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। तो आप हमारे डिटेल से लेक्चर देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 के डिटेल लेक्चर कवर अप हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 के भी अब हम बना रहे हैं। तो रोज के 2-3 लेक्चर अपलोड किए जाते हैं, तो आप फॉलो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेक्चर्स मिलते रहें तरतीब से। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अटॉमिक मॉडल के साथ। ओके जी, अल्लाह।